गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि मैंने चैप्टर 2 शुरू किया है इकोनॉमिक्स का, सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। तो आज हमारा टॉपिक है प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स इन इंडिया। मतलब भारत में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर क्या है और उसका क्या प्रारूप है, उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। तो यहाँ पर मैंने कुछ नौ टॉपिक्स लिखवाए हैं, आइए उसके बारे में बात करता हूँ आपसे। ओवर द 40 ईयर्स बिटवीन 1971-72 and 2011-12, while production in all the three sectors has increased, it has increased the most in the tertiary sectors। देखिए, अगर बात करें पिछले 40 वर्षों का, तो 40 वर्षों में मतलब 1970-71 से लेकर 2011-12 तक में जो है भारत में जो तीन सेक्टर्स है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, उन तीनों सेक्टर्स में बढ़ोतरी आई है और ज़्यादातर आपको बढ़ोतरी टर्शियरी सेक्टर में देखने को मिला है। सेकेंड, एज ए रिजल्ट इन द year 2011-12, the tertiary sector has emerged as the largest producing sector in India, replacing the primary sector। और इसके परिणाम स्वरूप क्या देखने मिला कि 2011-12 में इंडिया में जो है सबसे अधिक प्रोड्यूसिंग सेक्टर जो है टर्शियरी सेक्टर उभर कर आया है और उसने क्या किया है, प्राइमरी सेक्टर को पीछे छोड़ दिया है। There could be several reasons why tertiary sector becoming so important in India। तो ऐसे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि टर्शियरी सेक्टर जो है भारत में क्यों इम्पोर्टेंट है। देखिए, फर्स्ट, इन एनी कंट्री सेवरल सर्विसेज सच एज हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज इट आर रिक्वायर्ड। दिस कैन बी कंसीडर्ड एज बेसिक सर्विसेज। In a developing countries, the government has to take responsibility for the provisions of these services। देखिए, पहला ये है कि किसी भी कंट्री में जो है कुछ सर्विसेज बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं, जैसे हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज, ये बहुत ज़रूरी होते हैं, जिसको कहीं ना कहीं बेसिक सर्विस भी माना जाता है। और डेवलपिंग कंट्री में अगर ये सारी चीज़ प्रोवाइड की जाए तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं टर्शियरी सेक्टर में ग्रोथ होगा। और ये सब इन सभी चीज़ जो को प्रोवाइड करने के लिए सरकार को रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा ताकि ये सारी चीज़ प्रोवाइड हो सके डेवलपिंग कंट्रीज में। नेक्स्ट, सेकेंड, द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज सच एज ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, ईटीसी। दूसरा देखिए ये है कि जिस तरह से एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री डेवलप हो रहा है उसके साथ साथ कुछ सर्विस भी डेवलप हो रहे हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, ये सब। और ये सब जो है कहाँ से डेवलप हमारे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री से। थर्ड पॉइंट है, एज इनकम राइजेस, लेवल राइज, certain sections of people start demanding many more services like eating out, tourism, shopping, private hospital, private school, etc। और तीसरा चीज़ है कि इनकम लेवल में ग्रोथ आना। और कुछ ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अधिक से अधिक सर्विस का डिमांड कर रहे हैं, जैसे बाहर जाकर खाना, फिर कहीं टूर पर जाना, या फिर प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, शॉपिंग, इन सभी चीज़ों में दिलचस्पी जता रहे हैं। फोर्थ, ओवर द पास्ट डेकेड और certain new services such as those based on information and communication technology have become important and essential। और कुछ दशक बीतने के बाद क्या हुआ कि कुछ नए नए सर्विसेज भी हैं जो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होता है। फोर्थ नंबर, a remarkable fact about India is that while there has been a change in the share of three sectors in GDP, और एक रिमार्केबल फैक्ट ये भी है कि भारत में जो है आपको जीडीपी में जो है तीनों सेक्टर्स के थ्रू बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है, जिससे पता चला कि हमारे देश में कितना ग्रोथ हुआ, हमारे देश का इकोनॉमी कितना बड़ा है। द प्राइमरी सेक्टर कंटिन्यूज टू बी द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इवन न्यू। और आज भी जो है अभी भी बहुत सारे एम्प्लॉयर जो है वो आपको प्राइमरी सेक्टर से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब आधे से अधिक लोग जो है एग्रीकल्चर से अटैच हैं और जो कहीं ना कहीं प्राइमरी सेक्टर को शो करता है। The secondary and tertiary sectors produce 3/4 of the produce, whereas they employ less than half the people। और टर्सरी और सेकेंडरी सेक्टर क्या करता है, वो अपने उत्पादन का 3/4 हिस्सा को उत्पादन करता है। इसका मतलब कि एम्प्लॉयर जो है
वो कहीं ना कहीं आधे से भी कम है। और इस तरह से हम उसको डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट भी कर सकते हैं, प्रचंड बेरोजगारी, जहाँ पे क्या होता है कि जितना हमें आवश्यकता होता है उससे जरूरत से ज़्यादा उससे अधिक आ जाते हैं। इट मीन्स दैट देयर आर मोर पीपल इन एग्रीकल्चर देन इज नेसेसरी, सो इवन इफ यू मूव few people out, production will not be affected। इसका अर्थ ये हुआ है कि अगर एग्रीकल्चर में कुछ अधिक लोग आ भी जाएंगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, और उनमें से अगर कुछ को हटा भी देंगे तो हमारे प्रोडक्शन में किस तरह का इफेक्ट नहीं होगा। वी सी अदर people of service sector on street pushing a cart or selling something where they may spend the whole day but earn very little। और हम लोग कुछ लोगों को देखते हैं जो गली नुक्कड़ में क्या करते हैं, कार्ट को खींचते हुए कुछ चीज़ों को सेलिंग करते हैं, और इस तरह से क्या करते हैं पूरा दिन अपना बिता देते हैं और उससे हल्का हल्का कमाई हो पाता है। दे आर डूइंग दिस वर्क बिकॉज दे डू हैव बेटर अपॉर्चुनिटी, दे डू नॉट हैव और वे लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास ज़्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं होता है, इसलिए वे कुछ अलग काम करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।